बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे, जहां पर यूसीसी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। www.ucc.uk.gov.in इस पर रिपोर्ट देखी जा सकती है। नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने रिपोर्ट जारी कर दी है। 4 खंडों में उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को यहां पर जारी कर दिया गया है। 4 खंडों में कुल उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और अक्टूबर तक एक और राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। तो बड़ा मैसेज देवभूमि उत्तराखंड से। हमको 4 तारीख को जो है इसका ड्राफ्ट मिला। 5 तारीख को ही हमने कैबिनेट की बैठक कर दी और विधानसभा का सत्र हमने पहले ही प्रस्तावित किया हुआ था। 6 तारीख को इस बिल को जो है विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया, चर्चा हुई और 7 फरवरी 2024 को ये बिल हमारा विधानसभा में पारित हो गया, यानी कि विधेयक बन गया। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति महोदया को, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है कि राष्ट्रपति महोदया की भी इसमें स्वीकृति होती है, तो राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको 11 मार्च 2024 को ही अपनी सहमति दे दी। और इस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेकर हरीश थपलियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, ये जो 4 खंडों में यूसीसी उत्तराखंड की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, खासतौर पर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 जिसे सार्वजनिक किया गया है, कौन कौन से खास बिंदु इसमें समाहित हैं? हालांकि एक बार आप अपना क्वेश्चन दोहराएंगे तो मैं सुन पाऊंगा। हरीश, जिस तरीके से एक बड़ा मैसेज देवभूमि की तरफ से दिया जा रहा है, उत्तराखंड की तरफ से दिया जा रहा है, एक बड़ी शुरुआत हो रही है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया गया है, तो कौन कौन से खास बिंदु इस नियमावली में हैं या इस रिपोर्ट में जो कि जारी किए गए, जो सार्वजनिक किए गए हैं? जी पलक, देखिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा निर्णय है कि जो यूसीसी को लेकर के जो रिसर्च किया गया था उसको आज सार्वजनिक किया गया है। और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की आपने बात की है, इसमें मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। और इसमें इस बात का जिक्र है कि मुस्लिम महिलाएं बच्चों को गोद ले सकती हैं। और दूसरा इसमें इस बात का जिक्र है कि उत्तराखंड का मूल निवासी इसको माना जाएगा। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप अनिवार्य किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा ताकि जो है किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। आमतौर पर ऐसी घटनाएं सामने आती थी। अब माँ बापों को भी इस बात का पता होगा कि हमारे बच्चे जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि साफ तौर पर आज इसको पब्लिक डोमेन कर दिया है, ताकि लोग इसके लिए बाकायदा वेबसाइट जारी कर दी गई। इस वेबसाइट में आम लोग पढ़ सकते हैं कि यूसीसी में किन किन बातों का ध्यान रखा गया, ये सभी लोग आम लोग पढ़ सकते हैं। और इसके लिए कि खास तौर पर पुष्कर धामी सरकार का ये दावा था कि उनके प्रमुख वादों में ये एक वादा था कि हम जो है उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा। हालांकि अभी एक महीने का समय है, अक्टूबर में ये लागू किया जाएगा। जी, अक्टूबर में लागू किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे एक मैसेज क्या जाता है यूसीसी को लेकर, क्योंकि मन में लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। हालांकि अब ये पूरी रिपोर्ट है जो कि आज जारी हो गई, इसको हर कोई पढ़ भी सकता है, लेकिन मैसेज क्या जाता है इससे? जी पलक, ये समय समय पर आज से 3 महीने पहले इस बात का चर्चा थी कि भाई यूसीसी से उत्तराखंड को फायदा क्या होगा। इसी बिंदु को देखते हुए आज इस रिपोर्ट को जो रिसर्च किया गया था उसको आज सार्वजनिक किया गया है। बाकायदा वेबसाइट जारी कर दी गई है कि इस वेबसाइट में आम लोग पढ़ सकते हैं, जो जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जो लोग तरह तरह की चर्चाएं पब्लिक डोमेन में थी, तो उस चर्चा पर आज विराम लग गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी भ्रांतियां लोगों में थी उसको दूर करने के लिए आज उत्तराखंड सरकार ने ये रिसर्च टीम है उसको जारी कर दिया गया है। जी, और कहीं ना कहीं हरीश, इसके पीछे वजह भी ये रही है, अभी आपने जैसा जिक्र भी किया कि लोगों के मन में कई कंफ्यूजन्स इसको लेकर थी। कहीं ना कहीं वजह यही है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने का निर्णय लिया गया। एक वेबसाइट बाकायदा इसको लेकर जारी भी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, वेबसाइट में सभी बातों को, सभी पहलुओं का जिक्र किया गया है, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की बात हो
या फिर उत्तराखंड में मूल निवासी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में इस बात का जिक्र किया गया है। दूसरा, इस पर यूसीसी को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो लिव इन रिलेशनशिप है। तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो इस बात का सबसे ज्यादा मैसेज ये जाता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, अक्सर ये घटनाएं देखी जाती रही है समय समय पर कि कुकृत्य किया जा रहा है या तमाम ऐसी घटनाएं, अपराध होते थे महिलाओं संबंधी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाकायदा इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा, एक रूपता मिलेगी। तो कह सकते हैं कि यूसीसी से इस अपराध पर भी अंकुश लग सकता है। जी, लेकिन हरीश, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है वो 4 खंडों में है, लेकिन उन 4 में से 2 खंडों का जिक्र हो रहा है जिसको सार्वजनिक किया गया है। बाकी के 2 खंड कौन से हैं? जी बिल्कुल, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 में कुछ ऐसे कानून के सब्जेक्ट हैं जिनको अभी इसमें जोड़ा नहीं गया है। जब ये लागू होगा उसके बाद रिसर्च में ये भी कहा गया है कि जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है उनका गहनता से अध्ययन किया गया है। जो रिसर्च टीम थी जिन्होंने बड़े लंबे समय से जो अनुसंधान कर रहे थे, उन लोगों ने इस बात का कुछ कानून के विषय हैं जिनको उन्होंने अभी इस यूसीसी रिपोर्ट जो सार्वजनिक की है उसको अभी बाहर रखा गया है। इसका जिक्र उन्होंने अभी तक नहीं किया गया। जी, जिस तरीके से आप बार बार जो यूसीसी के प्रावधान का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर आप एकदम सरल पॉइंट में समझाना चाहें, जैसे आपने लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र किया, आपने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया, और ऐसे कौन कौन से खास पॉइंट हैं जिसमें अब आगे चलकर न्याय में बदलाव आएगा, सुविधा होगी, जो जटिलता है कानून की वो खत्म होगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीसी को यदि हम सिंपल शब्दों में समझें तो सभी लोगों के लिए कानून होगा, एक रूपता आएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति धर्म का हो, उसको कानून जो है एक ही चश्मे से देखेगा, एक ही नजर से देखेगा। तो ये कह सकते हैं कि इससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का था, उत्तराखंड मूल निवास का मुद्दा, तो उसको भी इसमें रखा गया है। तो इससे उत्तराखंड में खास तौर पर सबसे बड़ा मैसेज तो ये जाता है कि उत्तराखंड में जो लोग थे मूल निवासी, उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोगों को मूल निवासी यहाँ पर नहीं माना जा रहा है। 1985 कट ऑफ डेट है। तो सबसे बड़ा मैसेज उत्तराखंड में ये आज गया है कि उत्तराखंड के लोगों को अब यहाँ का मूल निवासी का दर्जा मिल पाएगा। तो बड़ी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से होने जा रही है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।